मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन के होने वाले इक़दामात को रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली है, और वो हिकमत अमली है गिरफ़्तारी पर। गिरफ़्तारी होगी, बड़ी गिरफ़्तारी होगी, पाकिस्तान की सियासत की एक और बड़ी गिरफ़्तारी, एक बार फिर एक और बड़ी गिरफ़्तारी, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी। अब शहबाज शरीफ साहब को पहले भी जेल में रखा गया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब तब गिरफ़्तार हुए, 2 बार हुए, जब इमरान खान साहब ने चाहा। इस बार भी इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि वो नैब के ज़रिए गिरफ़्तार हों, FIA के ज़रिए गिरफ़्तार हों, लेकिन नहीं हो सके। वो सिंधी में मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि कहते हैं पीर ज़ोर हैं, यानी पीर ज़्यादा तगड़े हैं शहबाज शरीफ साहब के इस बार, और इमरान खान साहब का ज़ोर नहीं पड़ता। यानी इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले शायद अब उतने तगड़े नहीं रहे, और शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा तगड़े हो गए। इसलिए अब इमरान खान जो हैं वो इधर उधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को टांग से पकड़ते हैं, टांग से निकल जाते हैं, फिर उनको पंजे से पकड़ते हैं, वहाँ से वो छुड़वा देते हैं। वो जिस तरह कुश्ती में होता है, एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिराने के लिए और दूसरा पहलवान जो होता है अपने आप को बचाने के लिए दावपेच खेल रहा होता है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके दावपेच इस बार ज़्यादा, पहले शहबाज शरीफ साहब कमज़ोर थे, अब इमरान खान कमज़ोर हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के दावपेच ज़्यादा चल रहे हैं और इमरान खान साहब के दावपेच नहीं चल रहे। सिर्फ यहाँ पर नहीं, शहबाज शरीफ साहब के मामले पर नहीं, बल्कि वो जो बयानिया था, बयानिए में भी इमरान खान साहब बहुत कमज़ोर पड़ गए हुए हैं। पहले वो जो बात करते थे, लोग उसको, उनकी बात को सुनते थे, लोग सोचते थे, उस पर गौर करते थे और आगे से आर्गूमेंट करते थे कि यार कुछ नहीं है, यार करप्ट तो नहीं है ना, कम से कम बंदा तो ईमानदार है ना। अब लोग ये कहते हैं कि यार बंदा ईमानदार है तो हम क्या करें, हम तो भूखे मर रहे हैं, इनकी ईमानदारी हमारे किस काम की। पहले कहते थे लोग कि जी इमरान खान साहब को एक बार आजमा कर ही देख लें। ठीक है, हमें पता है कि उनके पास वो विज़न नहीं है, उनके पास वो मुआशी टीम नहीं है, वो अनाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, सियासत के खिलाड़ी नहीं हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सियासत कुछ और चाहती है, सब कुछ के बावजूद लेकिन एक बार आजमा कर देख लें। दूसरों को आजमा के देख लिया हुआ है, एक बार इनको भी आजमा के देख लें। अब लोगों के पास वो भी नहीं है, तो इमरान खान साहब का, यानी लोगों के पास इमरान खान साहब के दिफा में इस तरह की दलील भी नहीं है, तो इमरान खान साहब वहाँ पर भी कमज़ोर पड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को या अपोजिशन पर तगड़ा हाथ डालने वाली जो उनकी ख्वाहिश है वहाँ पर भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। ज़ाहिर है वो कमज़ोरी के पीछे वजह सादा सी है, इमरान खान साहब 3 साल के इक़्तिदार के बाद हर तरह से वो तनहा हो गए हैं। अब हीले बहाने किए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के लिए। इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक मनसूबा बनाया है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के ऐलान और तहरीक अदम एतमाद के लिए कदम अपोजिशन के आगे बढ़ते देखकर। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जब तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन से इनकारी ना हो और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बबांगे दोहल कहें कि इमरान खान के सर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं रहा और KPK में बल्दियाती इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज न्यूट्रल नज़र आई, वो जो 2018 में जो उनका किरदार था, जिस तरह 2018 में RTS बिठाया गया था, जिस तरह 2018 में इंतखाबात चोरी किए गए थे, जो मौलाना साहब कह रहे थे, वो KPK में वो वाली इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार नज़र आई बल्दियाती इंतखाबात में। तो ये वाली बातें जो है आगे क्या होता है, हौसला अफजाई कर रही हैं वो तहरीक अदम एतमाद के बयानिए की। मौलाना साहब तो अब इस्तीफ़ों की बात पर भी नहीं आ रहे, इस्तीफ़े की बात करते, उन्होंने कहा जी नहीं अब भी इस्तीफ़ों वाला वक्त नहीं है। तो इसका मतलब तो इस्तीफ़ों का वक्त नहीं है तो फिर या तो लॉन्ग मार्च का वक्त है या फिर तहरीक अदम एतमाद का वक्त है। तो तहरीक अदम एतमाद गैर जानिबदारी वाले मामले को लेकर हौसला अफजाई कर रही है। तहरीक अदम एतमाद की ऑप्शन मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी का तो शुरू से ही मौक़िफ़ यही था, उनकी ख्वाहिश बचपन से यही थी कि हुकूमत को गिराना है तो तहरीक अदम एतमाद से गिराना है और कोई ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उसके पीछे पीपल्स पार्टी के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहे, कुछ ठीक कुछ गलत, वो अपनी जगह, लेकिन फाइनली अब तमाम तर अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस बात पर कायल हो चुकी हुई हैं कि ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का उस तरह हाथ नहीं है। तो अब ये जब अपोजिशन उस तरफ कदम बढ़ा रही है तो फिर उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब वो जो बार बार, या फवाद चौधरी साहब ने कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि आज तो खबरें थी कि अटॉर्नी जनरल साहब लाहौर में थे और उन्होंने यहाँ पर जो लॉ ऑफिसर्स थे उनसे मुलाकातें की हैं और उनको ब्रीफ़ किया है, समझाया है कि अब किस तरह लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के लिए किस तरह जाना है, क्या करना है, उस पर मुशावरत की है उन्होंने।
समझाया क्या, मुशावरत की है, क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, हुकूमत की ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि ज़ामिन थे नवाज शरीफ साहब के, उनको 4 हफ्तों में इलाज करवा के वापस आ जाएंगे। अदालत में ज़मानत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, 50 रुपये का एक वो एफिडेविट पर उन्होंने बयान दिया था, अदालत में गारंटी दी थी। तो वो गारंटी जो है, वो बयान, वो एफिडेविट जो है वो जाली झूठा साबित हुआ, नवाज शरीफ साहब नहीं है, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करें। इस पर यह हुकूमत का फ़ैसला है। इसको अमली पाजामा कैसे पहनाना है, अब ये जामा नहीं होगा, पाजामा होगा ज़ाहिर है, तो ये कैसे पहनाना है, इसके लिए अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब का हुक्म है। फिर अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो, या कानूनी टीम जो है वजारत कानून, वो सारा उस पर कोशिश करेगा कि जी किस तरह, पहले कोशिशें की जाती रही कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब को बाहर से वापस ले आएँ। मैं ख़ुद जाऊँगा, बोरिस जॉनसन से बात करूँगा, बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़ुद जाकर कहूँगा कि जी ये हमारे भगोड़े हैं, अदालतों से मफरूर है, नवाज शरीफ साहब हमें वापस दें। तो इमरान खान साहब ने नहीं किया, वो नहीं हो सका, बल्कि वहाँ से जवाब ही आ गया कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि जी बहुत हद तक मामलात हमारे आगे बढ़ चुके हुए हैं, तो आगे बढ़ते तो फिर वो स्टेटमेंट थी ना अपने लोगों को राज़ी रखने के लिए कि जी हम लगे हुए नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। तो अब ये जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी है, क्या ये नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए है कि शहबाज शरीफ साहब को अंदर डाल देंगे तो नवाज शरीफ साहब कहेंगे यार मेरे छोटे भाई को मेरी ज़मानत के चक्कर में गिरफ़्तार कर दिया गया, लिहाजा मैं जाऊँ और मैं जेल में जाऊँ और मेरे भाई जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो रिहा हो जाएँ, क्या इसलिए है? ज़ाहिर इसलिए नहीं है। ये सारा अपोजिशन के अंदर शहबाज शरीफ साहब, जब अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ संजीदा कोई मूव शुरू की है, तब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया। या शुरू में ये था कि जब अपोजिशन मैदान में जा रही थी, तहरीक के मैदान में, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो पिछले साल अक्टूबर में, तो उस वक्त इमरान खान के सर पर इस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ था। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को पता था कि भाई साहब ने क्या तकरीरें करनी है, नवाज शरीफ साहब ने किस किस तरह नाम लेने हैं, लिहाजा उस वक्त तो गिरफ़्तार हो गए। तो ये समझा गया, या ये गुमान किया गया, या इल्ज़ाम लगाया गया, या ये तज्ज़िया किया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जानबूझकर गिरफ़्तार हुए हैं ताकि जो नवाज शरीफ साहब स्टेज पर जो तकरीर करेंगे, वो लंदन से तकरीर करेंगे, लेकिन उस स्टेज पर अगर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए और उन्होंने जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का और दीगर जनरलों का नाम ले लिया, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी उसी सफ़ में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा उन जलसों से पहले जो मुस्लिम लीग नून के इजलास हुए थे, वर्कर्स कन्वेंशन हुए थे, उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए थे सबके, तो उसमें जितने लोग तकरीर में बैठे हुए थे, वो चाहे कायदीन थे जो स्टेज पर बैठे हुए थे, चाहे वो कारकुन थे जो बैठे हुए थे नीचे पंडाल में, उन सब पर मुकदमा दर्ज हो गया था कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपना वो शादरा वाला मुकदमा आपको याद होगा, बड़ा तारीखी मुकदमा था। तो शहबाज शरीफ साहब इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए कहा गया था, गिरफ़्तार हो गए थे। लेकिन अब ये गिरफ़्तारी जो है, ये गिरफ़्तारी इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करके तहरीक अदम एतमाद वाला ऑप्शन जो है उसको नाकारा बनाने की कोशिश की जाए। अगर इससे पहले कि अपोजिशन उस तरफ मज़ीद आगे बढ़े, उसको नाकाम बनाने और नाकारा बनाने की कोशिश की जाए। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है। और उधर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनकी जो मुलाकातें हैं, अयाज सादिक साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब से वहाँ पर गैर सियासी लोग मुलाकातें कर रहे हैं। तो गैर सियासी लोगों से मुलाकातों का मतलब ये लिया गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कोई नुमाइंदे या हुकाम उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन एक अब मुलाकात नवाज शरीफ साहब से ख़बर आई है, वो है कि उनसे सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात, साबिक सफ़ीर ने मुलाकात की है, अली अवाद अल असीरी, उन्होंने मुलाकात की है, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और वगैरह 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 पर तबादला ख्याल किया है। कुछ दिन पहले जावेद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी 3 ममालिक जो हैं वो गारंटियर हैं, ज़ामिन हैं, जो नवाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की डील बन रही है, जो हो रही है, होने जा रही है। ज़ाहिर उस डील का पहला शिकार तो इमरान खान साहब होंगे। अगर वो डील वो हो जाती है, फ़ाइनल हो जाती है, तो उसका पहला शिकार इमरान खान होंगे। असद ज़रदारी साहब ने भी कहा कि ये डील डूल के लिए हमारे पास आए थे, फार्मूला 2 और तरीका बताओ, मुल्क नहीं चल रहा आगे, तो हमने कहा कि जी नहीं, पहले इमरान खान साहब को निकालो। मतलब नवाज शरीफ हों या आसिफ जरदारी हों, उनकी पहली शर्त यह है कि इमरान खान को निकालो। अब निकालने का तरीका क्या है कि जी हम इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, आप सपोर्ट ना करें, आपके फ़ोन छोड़ नहीं जाने चाहिए, या आप मुस्लिम लीग कायदे आज़म को और MQM को कह दो कि जी इमरान खान से अलग हो जाएं, BAP को अलग हो जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। तरीके तो कई हो सकते हैं ना। तो वो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं बाहर बैठे हैं, तो वो ज़ामिन जो है वो ज़मानतों में कुछ नवाज शरीफ साहब मांग रहे हैं, कुछ नवाज शरीफ साहब से मांगा जा रहा है, तो उसके लिए ज़ाहिर है बीच में ज़ामिन होते हैं ना। तो अभी इस मुलाकात को भी ये लिया जा रहा है कि जी ये ज़ामिनों में से एक ज़ामिन की मुलाकात है, यानी एक मुल्क 3 ममालिक कहे थे जावेद चौधरी साहब ने ना ज़ामिन, तो वो ये समझा जा सकता है कि ज़ामिन चीन होगा, सऊदी अरब होगा,
या एक अमेरिका होगा। अमेरिका के साथ तो खैर हमारे उस तरह मामला नहीं है, तो फिर कतर शतर कोई ऐसा मुल्क होगा। तो बहरहाल तो बात आज की, तो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने के मुतालिक जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे एक चीज़ है कि यार बंदे को अंदर करो ताकि तहरीक-ए-एतमाद वाला ऑप्शन को रोका जा सके, उसके सामने बंद बांधा जा सके। दूसरा, इमरान खान साहब को पता चल गया हुआ है कि उनकी जो मकबूलियत है वो अब ज़मीन बोस हो चुकी हुई है। इसलिए अब वो जो तर्जुमानों के इजलास उन्होंने आज तर्जुमानों का इजलास भी किया है, और इस इजलास में उन्होंने ब्रीफिंग ली है, दिलवाई है शौकत तरीन साहब से तर्जुमानों को, ताकि तर्जुमान जाकर जो महंगाई का नया तूफ़ान आ रहा है ना, मिनी बजट जो पास होगा और उसके बाद जो महंगाई जाएगी आसमानों को छुएगी, बल्कि आसमान पार कर जाएगी, आसमान फाड़ कर निकल जाएगी, तो उस महंगाई को जस्टिफाई करने के लिए ब्रीफिंग दिलवाई गई तर्जुमानों को शौकत तरीन साहब से। और उसमें शौकत तरीन साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जी 2 अरब रुपए के टैक्सेस हैं और बाकी एवं ये बातें की जा रही हैं। अच्छा, अगर 2 अरब रुपए के टैक्सेस हैं तो फिर 2 अरब रुपए के टैक्सेस के ऊपर इतना IMF ने नाक की लकीरें क्यों निकलवाई हैं? 2 अरब से कितना एक फ़र्क पड़ जाएगा? पर एक सादा सी बात है ना, 360 अरब रुपए के आप जो है वो टैक्स विथड्रॉ कर रहे हैं और 2 अरब रुपए के और फिर डाल रहे होंगे, तो ये हो गए 362 अरब रुपए, या जो आप दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा। तो सिंपली अगर 2 अरब होते तो फिर ये कहानी इस तरह तो ना होती। इतने मतलब हम भी चले मईशत से या इकोनॉमिक से, फाइनेंस से इतने बाखबर ना सही, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं ना सही, लेकिन इतने भी लाइलम नहीं हो सकता बंदा, कोई बेखबर नहीं हो सकता या सादा नहीं हो सकता कि आप ये कह रहे हैं कि जी अपना IMF के साथ हमने जो इतने मुज़ाकरात किए हैं ना, जो नाक की लकीरें हमें उन्होंने खिंचवाई हैं, वो सिर्फ 2 अरब रुपए के लिए करवाई है। मतलब ये ऐसा तो नहीं ना होता कि वो आपको 6 अरब डॉलर दे रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि जी 2 अरब रुपए का टैक्सेस आप लगाएं। तो वो खैर, अब ये बात तर्जुमानों को कही गई है कि जी आपने ये बात करनी है। अब तर्जुमान खुद उस बात से मुतमईन नहीं है तो अवाम में क्या जाकर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब, जो मैंने गुजारिश की ना कि उनकी बात जब वो करते थे तो लोग उस पर यकीन कर लेते थे, अब उनको ये समझ आ गई है कि लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते। अब अगर वो कहते हैं कि जी सब्जियों से मईशत ठीक नहीं हो सकती, सब्जियां बेचने से, तो एक्सपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट बढ़ाने से मईशत ठीक हो सकती है, तो वो एक्सपोर्ट क्या करेंगे आप? कुछ होगा तो करेंगे ना। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, सारी की सारी इंडस्ट्री बैठी हुई है, हर चीज़ बैठ गई है। जहाँ बिजली इतनी महंगी हो, जहाँ पेट्रोल हर महीने बढ़ा दिया जाए उसकी पेट्रोल की कीमत, तो वहाँ इनपुट ज़ाहिर है आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो फिर आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया में? मतलब महंगी चीज़ दुनिया आपसे क्यों ख़रीदेगी अगर उनको वो अपने यहाँ या दूसरे ममालिक से सस्ती मिल रही हो? तो बात करना तो ठीक है जी, सब्जियाँ बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन भाईजान इतनी महंगी बिजली करने से भी मुल्क तरक्की नहीं करते। तो अब इमरान खान साहब को पता चल गया हुआ है कि जी उनका जो बयानिया है ना, वो लोग नहीं ख़रीद रहे। लोग अब उनकी बात को झूठा समझते हैं, झूठ समझते हैं, लोग समझते हैं कि झूठा दावा है। तो इमरान खान साहब तर्जुमानों को कह रहे हैं कि जो और अपोजिशन की बात पर यकीन कर रहे हैं कि जी अपोजिशन जो बात कर रही है वो ठीक है। पहले अपोजिशन को लोग कहते थे जी ठीक है, इमरान खान ठीक कहते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन अब लोग उनकी बात पर यकीन करना शुरू हो गए हैं। तो इमरान खान साहब को लगा कि यार अब ये मामला हो गया गड़बड़। अब तर्जुमानों को कहा कि अपोजिशन के बयानिए का, जाली बयानिए का मुकाबला करें, जो नहीं कर सकते। अपोजिशन का कोई बयानिया नहीं है, अपोजिशन कोई तगड़े कदमों पे, मजबूत पाँव पे हुकूमत की मुखालिफ अवाम में नहीं जा रही, अभी तक नहीं गई। तहरीक-ए-एतमाद वाला एक ऑप्शन, उस पर वो बातचीत चल रही है। कोई बड़ी तहरीक अपोजिशन नहीं उठा रही। लॉन्ग मार्च 23 मार्च किसने देखा है? यानी ऐसा लॉन्ग मार्च जो 3 महीने पहले, 3-4 महीने इसका बीच में वक्फा देकर तारीख देना, मतलब ये भी कोई तहरीक होती है। लेकिन जो अपोजिशन के स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं, उस पर लोग यकीन कर रहे हैं कि यार इमरान खान से मुल्क नहीं चलना भाई, ये मुल्क नहीं चला सकते। तो इमरान खान साहब अब तर्जुमानों को बिठाकर कहते हैं कि जी अपोजिशन के इस बयानिए का मुकाबला करें, जो कि नहीं कर सकते। अपोजिशन के बयानिए क्या क्या, अब आप देखें इमरान खान साहब के उस्मान बुज़दार साहब हर दूसरे तीसरे दिन परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठे हुए, पहले खुद गए थे, परवेज़ इलाही साहब इनके पास चल कर गए हैं। अब ये सारा क्या है? ये है पंजाब में हिस्सेदारी परवेज़ इलाही साहब बढ़ा रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत की कमज़ोरियाँ देखकर। और इमरान खान साहब का आलम यह है कि वो बल्दियाती इंतखाबात से भागना चाह रहे हैं। वो मैंने बताया था ना कि हमें एक वो इमरान खान साहब के एक बड़े तर्जुमान ने हमें बताया था कि जी खान साहब अकेले डट कर खड़े हुए हैं कि बल्दियाती इंतखाबात करवाने, डट कर नहीं खड़े हुए, अदालत का हुक्म है, करवाने पड़ने। लेकिन अब इमरान खान साहब
की जो नई हिकमत अमली है वो ये है कि किसी तरह बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के आगे ले जाओ, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पहले हों, ताकि वो सिंध में पीपल्स पार्टी की पॉपुलरिटी थोड़ी बहुत जो उसको डैमेज, जिस तरह उनका ख्याल है कि KPK में मुझे नुकसान हुआ है हुकूमत की वजह से, तो पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत होने की वजह से नुकसान हो सकता है, मुमकिन है हो। तो वो चाह रहे हैं कि सिंध में पहले बल्दियाती इंतखाबात करवाएं ताकि KPK वाला जो है ना वो असर वो थोड़ा सा कम हो और उसके बाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। तो इमरान खान साहब भाग रहे हैं। इमरान खान साहब को पता चल गया हुआ है कि अब वो जो कुछ बेचते रहे थे कौम वो ख़रीदने को तैयार नहीं है, अब किसी को गिरफ़्तार करके बचना चाहते हैं और तर्जुमानों को कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा करें, और फिर कहते हैं कि जी सब्ज़ियाँ बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करते। तो हम भी यही कह रहे थे कि भाई मुल्क तरक्की किसी विजन के साथ करते हैं, मुआशी पॉलिसियों के साथ करते हैं और सियासी इस्तेहकाम के साथ करते हैं, और सियासी इस्तेहकाम तब होगा जब इमरान खान साहब ख़ुद को सियासतदान के तौर पर पेश करेंगे और उस तरह बिहेव करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।